मनीषा हत्याकांड मामले में गुत्थी मानो सुलझती नजर आ रही है। पीजीआई रोहतक से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धरना कमेटी और मनीषा के पिता ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया और कहा कि मनीषा का अंतिम संस्कार आज ही होगा। धरना कमेटी ने प्रदेश के लोगों का आंदोलन में सहयोग करने पर आभार भी जताया है। दरअसल इस मामले में भिवानी पुलिस ने कल बड़ा खुलासा किया। पुलिस की गहन जांच के बाद डॉक्टरों की विशेष रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 4 अहम बिंदु सामने आए हैं। पहला, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है जो उसने खाद बीज की दुकान से खरीदी गई दवा के रूप में लिया था। इससे ये शक गहरा गया कि मनीषा ने खुदकुशी की। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है। तीसरा, रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मनीषा के शरीर पर किसी तरह का केमिकल नहीं डाला गया। चौथा और सबसे अहम खुलासा कि मनीषा के साथ दुष्कर्म के कोई सबूत नहीं मिले हैं। मनीषा के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। सर्वसम्मति का ये है कि हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि लगभग पिछले 13 तारीख से लेकर के और आज 18 तारीख हो चुकी है, तो सब जो है जन भावनाओं को, सब चीज़ों को देख करके ही कमेटी ने ये फैसला लिया है कि बहन का ससम्मान अंतिम संस्कार हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो और सारा समाज, 36 जात का भाईचारा, जो हमारी ये भाई हमारे संजय जी हैं, इनके परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की जो लड़ाई है वो ये समाज सब मिलकर के इसी प्रकार भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने प्रशासन की तरफ से रोहतक से आए मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने इन बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट राय दी है। ये रिपोर्ट पुलिस जांच के लिए बेहद अहम है। उन्होंने इन चारों बातों को साझा किया। साथ ही बोले कि समिति के सदस्यों और परिवार की प्रशासन के साथ धरना समाप्त करने की सहमति बनी है और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि अफवाह पर ध्यान न दें। अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से भी बात हुई है, वो इस बात से सहमत हैं कि भले ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो, लेकिन किसी न समय तो हमें अंतिम संस्कार तक पहुंचना था। तो कल ये वो धरना समाप्त होगा और सुबह ही बेटी को शव को ले जा कर के भिवानी से लेकर के सम्मानपूर्वक उसको विदा कर दिया जाएगा। एक अपील हम प्रशासन की तरफ से आप लोगों से सभी से करना चाह रहे हैं कि पूरा इलाका, पूरा देश, पूरा हरियाणा या राजस्थान, पंजाब, ये सारे लगे हुए थे कि इस न्याय यात्रा में, न्याय युद्ध में, न्याय सभा में आ रहे थे, सभी कैंडल मार्चेस निकाल रहे थे। तो उनके दिमाग में तस्वीरें कुछ अलग थी, लेकिन अब उनको लग गया कि ये तो बात अलग हो गई है। वो बेवजह सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस पे कोई शक ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें बड़े तथ्यात्मक रूप से जोड़ी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार अपनी छवि खराब करे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पुलिस अपनी छवि खराब करे। तो आप भी इस अवसर पे बेहद संवेदनशीलता का परिचय दें, बेहद समझदारी का परिचय दें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें और शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि इस बेटी को हम सभी मिल करके एक सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँ। आपको बता दें कि मनीषा की मौत के बाद से ही प्रदेश में लगातार धरने और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लोग इसे हत्या का मामला मानकर इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ये साफ हो गया है कि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ था और उनकी मौत उसी की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं रिपोर्ट आने के बाद आंदोलन और विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अब पुलिस 2 पहलुओं के ऊपर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। क्या मनीषा ने खुदकुशी की या किसी ने जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कमेटी और परिजन संतुष्ट हैं और आंदोलन को फिलहाल उन्होंने खत्म करने की घोषणा कर दी है।
और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली। भिवानी से कृष्ण सिंह के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।